लाखों में दिक्कत हो, लाखों में दिक्कत, 400-500 वोट लिखी तो है मैम, इनकी ये मातवर की नौकरी वाले हैं भाई। ये एप्लीकेशन कहाँ है? बिना एप्लीकेशन के नहीं जाते बेटे। डिब्बा माधवर तो ये माधवर जा रहा है शहद के लिए। मैडम डिब्बा पहुंचा देंगे आप। कैंडी खाता था। और वो कहाँ है? कैथुरा जी, मैडम जी कैथुरा जी कहाँ है? भैया 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 सामने से 9 10 बोलते रहो 11 बोल 11 12 बोलो 12 बैग ले रहे वाला जैसे ये बॉक्स रखे हुए हैं आपने रास्ते में देखा हुआ, तो यहाँ पे बॉक्स जैसे जहाँ पे 50, 100, 200 बक्से रखे रहते हैं उस स्थान को एपेरी बोलते हैं। आज अभी तक आप लोगों ने क्लास में देखा था, जो भी हमारा डिस्कशन क्लास में हुआ था, आज आप उसको अपने हाथों, आज और कल आप उसको आप प्रत्यक्ष आप देखोगे उसमें। जैसे हमने बहुत सारे वर्कर बीज के बारे में बात कर रहे थे, ड्रोन के बारे में, क्वीन के बारे में बात कर रहे थे, वर्कर सेल के बारे में बात किया था, ड्रोन सेल के बारे में बात किया था, और हमने क्वीन सेल के बारे में बात किया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एग प्यूपा लार्वा ब्रूड के बारे में बात किया था। तो जो आपने क्लासरूम में देखा, जो आपने पढ़ा है, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में बताएंगे। उसमें जो हम बक्से को खोलते हैं, चेक करते टाइम हमको क्या क्या देखना है उसके बारे में बताएंगे। उसमें एग है, प्यूपा है, लार्वा है, ब्रूड है, तो उसके बारे में दिखाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम कितने 50 हैं ना, तो हम ऐसे करेंगे कि एक अलग अलग ग्रुप बना देंगे। हेमंती जी 10 का ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप को हेमंती जी करेंगे, एक ग्रुप हमारे साथ आएगा और एक आपके साथ, डॉक्टर साहब के साथ। मैं भी वैसे लड़ना नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ग्रुप वाइज में हम वो करते रहेंगे। फिर धर्मेंद्र जी, ये धर्मेंद्र हैं, ये 18 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, है ना। ये एमपी से हैं। कहाँ पे आपका गांव? जबलपुर से हैं ये, लेकिन ये 18 साल से मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। तो ये भी आप, इनसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, है ना। जॉनी है, इनको भी 22 साल से ये काम कर रहे हैं, है ना। ये मधुमक्खी का मतलब जब से ये पैदा हुए हैं तब से ये मधुमक्खी के साथ ही हैं। तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का फ़र्क रहेगा, भाषा का थोड़ा फ़र्क रहेगा, लेकिन आप लोग सीख सकते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आज और कल में। जो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है वो सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप निसंकोच होकर जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आपको पूछने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं आज। एक तो हम बी बॉक्स के अंदर मधुमक्खी का जो परिवार है उसमें कौन कौन है, उनकी स्थिति कैसी है, वो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम
शहद निकालने के लिए डेमोस्ट्रेशन करेंगे कि हम शहद निकालते कैसे हैं। पहले लोग क्या करते थे, जहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता था, आग जला के पूरा का पूरा धुआं लगा के उसके एग प्यूपा लार्वा ब्रूड को निचोड़ देते थे। तो वो क्या था, मारने का काम था। लेकिन आज आप देखेंगे कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी को मारने और मधुमक्खी पालने में दोनों में फ़र्क है। इसका मतलब, पालने का मतलब ये हुआ कि अगर आज आपने शहद निकाला तो 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद आप उम्मीद करें कि दोबारा शहद मिलेगा। लेकिन अगर आपने मधुमक्खी को छत्ते को जला दिया तो या तो अगले साल मिलेगा या बिल्कुल मिलेगा ही नहीं शहद। तो मारने का काम हुआ, दोनों में फ़र्क है। तो आज आपको सबसे पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो जब भी आप फ्रेम के पास जाएंगे, आपकी जो मुंह की हवा है, सांस लेना सांस छोड़ना, वो छत्ते पे नहीं जाना था। मतलब थोड़ा सा आप नीचे ऊपर इधर उधर सांस ले सकते हैं। कि जैसे हमने क्या कहा था, मधुमक्खी अपने आप में क्या है, हाँ अंधी है। तो जब उसको लगता है कि यहाँ से हवा उस पे जाती है या आती है तो उसको खतरा महसूस होता है, तो वहीं अटैक करती है। तो ज़्यादातर ओंठ पे, आँखों पे और काले बाल होने के कारण सर पे ज़्यादा अटैक करती है। तो इसीलिए हमने जो क्लास में भी बात की थी उसका ध्यान रखना। एक दूसरी बात है, अगर मधुमक्खी आ गई तो ऐसे ऐसे नहीं करना है, वैसे में भागने वाली नहीं है, तो उसको खतरा महसूस होगा। आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना, वो आपके अगल बगल से गुजर जाएगी, आप पे बैठेगी भी, तो ज़रूरी नहीं कि वो काटेगी आपको, बैठने दीजिए, अपने आप चले जाएगी। अगर आप डर गए तो तब उसको खतरा महसूस होगा, तब वो आपको काटेगी। अगर आपके हाथ में बैठ गई तो आपको काटेगी नहीं, है ना। बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। टोपी वाले भाई साहब, ऐसा नहीं, आप नीचे बैठिए, आप थोड़ा ऊपर हो। हाँ, तो काला मास्क तो उसका थोड़ा सा वो ज़्यादा है ना। टोपी थोड़ा सा आपको हटाना पड़ेगा, वो भी ब्लैक है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा असर है। जैसे बोलते हैं ब्रूड, हाँ, ये पराग होता है, जो पीला देख रहा ना, ये पीला पराग होता है। देखो ध्यान, क्योंकि हनी भी एक इंसेक्ट ही है, तो इसकी भी 4 स्टेज होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो ये जो है एग और लार्वा वाली स्टेज में जो रहता है, जब डेवलप होता है तो ये बंद रहते हैं, कैप्ड रहते हैं ये सेल्स, ठीक है। और जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं। तो हनी वाला ने दिखाया, मदर वाला दिखा, एक मदर वाला देने लग गई होंगी ना। हाँ, वो ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब इनकी वो नहीं होती, या तो ये माइग्रेट कर फॉर्म कर जाती है, या फिर ये क्या करती है, दूसरी अपनी वो बनाते हैं, हाँ स्टाइल बनाते हैं। दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। ये सर बता दो कि ये नर होता है, हाँ खाना खाता है और मीटिंग करता है। दिखाओ ये वाला होता है। और जैसे इसको पकड़ भी सकते हैं, ये काटता नहीं है, ये काटता नहीं है, ये काटता नहीं है, ये स्टिंग नहीं करता। काटता मीन्स स्टिंग, ठीक है। एब्डोमिनल पार्ट में लास्ट वाले सेगमेंट में इसके स्टिंग होता है, जहाँ से ये विनम अपना जो है इंजेक्ट कर देता है कोई भी अगर इसे एनीमी महसूस होता है, ठीक है। ये जो प्लेन रहता है कैप्ड, ये सब हनी है ना, ये सब हनी, ये हनी है सर ऊपर, ये ब्रूड है, इससे बच्चा है, इसमें बच्चा निकलता है। निकाला जाएगा पूरा कॉम ना, ये शहद मशीन से निकाला जाएगा, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल वाली मशीन जो होती है उसमें इसको चलाया जाता है, फिर वो बाहर। हाँ चलो वो भी दिखा देंगे आप। डरो मत। ये जैसे ऐसे भाग से लेयर बन गई है, ये सील कर दिया ऐसा। अच्छा, जाली लगा लेना, जाली लगा लेना। मेलिफेरा, ट्राइगोना और फ्लोरिया। किसको पालते हैं हम, डोमेस्टिकेशन किसके मेलिफेरा और सिराना को पालते हैं हम। सिराना को क्यों नहीं पालते और मेलिफेरा को ज़्यादा क्यों पालते हैं? दोनों को पालते हैं, पर मेलिफेरा को हम ज़्यादा पालते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा डोसाइल है, ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है और उसका डोमेस्टिकेशन अच्छी तरह से हुआ है। अगर मैं इस समय सिराना को उठाता है तो 4-5 काट चुकी होती है। तो इसका मतलब उतना अच्छा डोमेस्टिकेशन हो चुका है कि हम आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। ये मैंने क्या पकड़ा है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम, ठीक है। ये भी फ्रेम है पूरा, और इसमें जो ये कॉम लगा है, इसमें अगर क्या क्या होता है कॉम में, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? सबसे पहले आपको बीज दिखेंगे ना, ये बीज, ये सारे आपको वर्कर बीज दिख रहे हैं इसमें।
इनमें से क्वीन कौन है? इसमें नहीं है। नहीं, ये पॉलन है। एग तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये जो ये क्वीन सेल है। ये खाल वाला कौन सा वाला है? ये ऊपर वाला? हाँ, ये ऊपर वाला जो सील्ड है। हाँ, ये बीट ब्रेड है ना, ये वाला दिखा आपको? पता नहीं दिखा आपको? ये बीट ब्रेड बोलते हैं जिसको। अपने हाथ में पकड़ के देखो फ्रेम को, तब आपको पता चलेगा। सर पोलन कौन है? नहीं, ये काटते केवल वर्कर। पकड़ो, उसका कोई काम नहीं है। निखट्टू बोलते हैं ना, सब कुछ काम नहीं है। अभी मोटा हो रखा है ये। पकड़ लो उसको, पकड़ लो, नहीं काट कर। और ये जिसमें ये लिक्विड हनी ये ड्रोन हाँ, ये 22 दिन में तैयार होके निकल जाता है बाहर। सर इनमें जो होंगे वो ड्रोन होंगे कि वो नहीं, इसमें सब मादा है, काम करने वाले। ड्रोन इसमें निकलेगा, जो मोटे मोटे निकल रहे हैं ना, इनमें ड्रोन है। अच्छा। तो कभी ये कई बार पूछा जाता है ना कि इसका कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है शेल, तो क्या बताओगे? कॉन्वेक्स अंदर से कॉनकेव, नहीं ऊपर से बता रहे ना, ऊपर से तो उठा हुआ है। अंदर जो होता है समतल अंदर वो कॉनकेव होता है ना, कॉन्वेक्स है वो। रूट उसका ड्रोन वाला याद रखना, वो पहचानने के लिए तुम्हें याद वो रहेगा। और वर्कर का वो रहता है सिंपल। देखो इसमें सबसे बड़ी क्यून दिख रही है आपको? दिख गई? नजर मारो, देखो कहाँ पे है क्यून है इस पे ही। ये देखो, हाँ ये होती है। हाँ। अलग ही दिख रही ना? नहीं, ये भी नहीं काटती है, ये होती है। देख लो भाई, क्वीन देख लो। हाँ यही। पर इसका घर कहाँ है? हमेशा इसके 4 वर्कर इसके साथ में रहते हैं। हाँ। इसकी सेफ्टी के लिए। किस में रहती है ये पूरे छत कवर करती है, घूमती रहती है? हाँ। देखो जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कि भाई अब मेन चीज़ क्या है, इस बार जिंदा रहना है, हमें देना नहीं है उन्हें हनी, बाकी वो खुद ही जिंदा रहे हुए। काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस टाइम पे डर्थ पीरियड कहते हैं उसको, अनफेवरेबल कंडीशन, तो उस टाइम पे उस पर जिंदा रखते हैं। किस पे? शुगर सॉल्यूशन पे, 10% शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाकी मेन तो यही है। और इसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेन, एक सबसे पहले हनी, दूसरा पॉलन का दिखा देते आप? हाँ पोलन दिखाया था, दिखाया था इनको? हाँ दिखाया। नहीं वैसे दिखाते कि वो जो कलेक्ट किया हुआ है आपने, वो कल को दिखाएंगे, वो कल दिखा देंगे सर। जो सिराना है उसके लिए जो बॉक्सेज होते हैं, जो ये भी टाइप जो कह रहे थे ना, वो उसके केस में होते हैं, तो छोटे होते हैं, तो फिर फ्रेम वगैरह छोटे होते हैं उसके, इतने बड़े नहीं होते। वो जो जब हनी आपको तभी मतलब उससे निकालना चाहिए जब वो पूरी तरह सील्ड हो चुका है। अगर उसमें सील्ड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट अभी 20% से ज़्यादा है। अगर 20% से ज़्यादा है तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है? जो आपका हनी है उसका फर्मेंटेशन वगैरह हो सकता है उसमें, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। और उसके जब मार्केट में जाएगा तो तब उसमें जो उसको क्वालिटी कंट्रोल में भी उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको जब भी बी कीपिंग जब करते हैं तो उसमें कई मतलब लालच आते हैं कि हम जल्दी जल्दी निकाल दें। जैसे अभी नेक्टर आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि अभी रेट सही चल रहा है मार्केट में, हमने फ्रेम निकाले, फटाफट निकाल के वो उसमें दे दिया मार्केट में, तो उससे क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, क्वालिटी मैनेज नहीं होगा। कुछ लोगों ने अभी देखा उसमें, तो जो फ्रेम का जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर वो क्वीन सेल रेज करने शुरू कर देते हैं। क्वीन सेल क्या होता है? जो जनरल सेल्स होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं जैसे अभी बताया, और जो ये सेल होता है वो क्या होता है? स्फेरिकल होता है। अभी तो ऐसे ही बता रहे हैं ना, तो साइड में जाते हैं। अगर सेल है जिसकी सफाई वर्कर सफाई करते रहते हैं, अभी कोई कर रहा था ना वर्कर, उसमें जा रखा तो सफाई कर रहा था, उसमें तो कूड़ा कुछ गिर गया होगा, गंदगी गिर गई होगी, तो उसको निकाल के बाहर वो कर रहा था। तो सारे उसको जब तक सफाई नहीं रहेगी तब तक एग लेंगे उसमें करेंगे नहीं। तो जो नीचे जो क्वीन सेल रेज किया है उसमें साफ़ सुथरे सेल में क्वीन अपना अंडा दे देगी उसमें। उसके बाद वर्कर क्या करते हैं, जो यंग वर्कर्स होते हैं वो उसको फीड कराते हैं। क्या? रॉयल जेली फीड कराएंगे। हाइपोफेरेंजियल और मैंडिबुलर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, तो उसका जो मिक्सर होता है
दोनों उसका जो सिक्रेशन निकलते हैं तो उसको रॉयल जेली कहते हैं। तो उसको मिरेकुलस फूड भी कहते हैं। वो इसलिए कि जैसे मैंने अभी बताया कि वो अगर हम केवल एक सिंपल एग्जांपल में देखें तो क्वीन जो है वो उसकी एज की बात करें तो 5 साल तक बढ़ जाती है, जबकि वर्कर की एज कितनी होती है? 6 वीक तक होती है। एवरेज लाइफ 6 वीक तक होती है। जब फुल सीजन होता है तो उनकी एज कम हो जाती है। दिन रात काम करते ना, रात तो नहीं करते पर दिन भर मतलब पता नहीं कितने चक्कर लगाएगी, तो उससे उनकी एज कम हो जाती है। हनी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। वर्कर है ना, वर्कर जितने ज़्यादा होंगे किसी भी जगह पे तो उतने चक्कर लगा के उसमें भरेंगे। तो हम क्या पसंद करते हैं कि कॉलोनी हमारी स्ट्रॉन्ग हो, पूरे नीचे के 10 फ्रेम स्ट्रॉन्ग, सब पे मधुमक्खियाँ हों। जैसे उसमें एक बॉक्स में हमने खोला था तो उसमें कम होगी। उन्होंने क्या बोला, ये क्वीनलेस है। उन्होंने बोला क्वीनलेस है, मतलब उसमें क्वीन मर गई है, क्वीन नहीं है, इसी वजह से आप काम कर रही है। जो इसका काम यही है कि ये 24 घंटे अंडा देती है। ये वाला ड्रोन है? हाँ ये ड्रोन। हाँ ड्रोन पकड़ सकते हैं। नहीं पकड़ लो ड्रोन पकड़ लो। हाँ ये भी ड्रोन है। मतलब जैसे मतलब सील करने को होते हैं उससे पहले हम इसको हल्का सा सील कर भी देते हैं कई बार। तो उसको खोलते हैं बाहर से, लार्वा को उठा के फेंक देते हैं। उसमें रॉयल जेली जितने होती है उससे 1 स्पून होता है, उससे छोटा सा मतलब चपटा था स्पैचुला, तो उससे निकाल के हम इकट्ठे उसमें करते रहते हैं और बाकी उसमें लार्वा को उठा के फेंकते रहते हैं। लार्वा क्वीन नहीं था, क्वीन बनना था उसने, लेकिन हमें क्वीन से मतलब नहीं था। हम रॉयल जेली प्रोडक्शन करते हैं। सैक्रिफाइस करना होगा एक लार्वा। हाँ, एक नहीं लाखों करना पड़ेगा। तो हनी बीज को बहुत सेक्रीफाइस करने होते हैं, क्योंकि अगर हम पोलन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, पोलन जो हम कलेक्ट करते हैं, देखा आपने बी पोलन देखा ट्रेनिंग में, क्या पता सेंटर देखा होगा ना आपने। तो कैसे कलेक्ट किया जाता है? एक पोलन ट्रैप होता है, इसके आगे लगा देते हैं। बीज कैसे लाते हैं पोलन कलेक्ट करके? जो हैंड लेग्स जो होती हैं उसकी, तो पोलन बास्केट होता है, तो उसमें मतलब वो कलेक्ट करके लाते हैं किसी तरह से। फिर उसके जो पोलन ट्रैप हम ऐसे लगाते हैं, उसमें जो होल्स होते हैं वो इतने ही होते हैं कि वर्कर अकेला जा सके उसमें, क्योंकि उसमें मतलब बॉल की फॉर्म में आते हैं ना जो पोलन से आते हैं। इसी बेंच पे लगेगा? हाँ, इसके एंट्रेंस पे लग जाएगा वो, गेट पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं बचेगा उस वर्कर के अंदर जाने के लिए। जैसे उस होल से अंदर जाते हैं तो जो पोलन लोड होता है दोनों लेग्स का नीचे ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, वो अंदर जाती है। तो उसको डांट पड़ती होगी कि क्या खाली पूरे दिन भर करती रही उधर। उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वहाँ पर लूट लिया उन्होंने। तो ये सेक्रीफाइस ये है इसमें, मतलब रॉयल जेली के लिए हमें इसी स्टेज में ये फिनिश हो जाता है। इतने हमने इसलिए लगा रखे हैं कि हमने क्वीन तो बनानी नहीं है। अगर हमने क्वीन बनानी होती तो केवल हम 15 इसमें कप्स लगाते हैं केवल, उसका भी फ्रेम होगा शायद। अब बने बनाए कप्स आते हैं, नहीं तो हम उसके वैक्स के बनाते हैं। वैक्स के मैंने बताया था मोल्ड होता है फिक्स, उसके डायमीटर का होता है। वैक्स हम पिघलाते हैं कि उसमें कंटेनर में, उसको उसमें डाला, उसके बाद पानी के उसमें डाला, वो ठंडा हो जाता है तो कप बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह के कप ऐसे बना देते हैं और वैक्स से हम उसको चिपका देते हैं। वैक्स पिघला रहता है, किसी चीज़ से यहाँ पर वो रखा, जैसे मोमबत्ती चिपकाते हैं तो वैसे वो चिपक देते हैं। उसके बाद ये जो ग्राफ्टिंग के लिए ये अलग हो जाती हैं वैसे उसमें ना, ये फ्रेम, ये जो बार होते हैं ग्राफ्टिंग बार बोलते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमने बार को पकड़ा केवल, वहाँ से फ्रेम उठाया, जो 12 आवर्स का जो लार्वा है उसको हमने ग्राफ्टिंग नीडल बोलते हैं। ग्राफ्टिंग नीडल जैसे स्पेचुला जैसे एक छोटा सा होता है, वहाँ से उसको उठाया, जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में उठा के ऐसे रखना होता है। अगर उसकी पोजीशन इधर उधर हो गई तो वर्कर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसी पोजीशन में उठा के वहाँ पर रखा हमने, और फटा बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आपने बाहर रख दिया, वो तो अभी लार्वा अभी हैच हुआ है। अगर टेम्परेचर वेरिएशन है, हवा कुछ ऐसे लगी तो वैसे मर जाएगा। जल्दी उठा, इसीलिए उसको आर्ट बोलते हैं। ग्राफ्टिंग एक आर्ट होती है। एक ग्राफ्टिंग तो प्लांट्स में करते हैं हम लोग, एक इसमें होती है। तो ये इसमें उसको बोलते हैं हम लार्वा को मेन फ्रेम से उठा के इसमें आपने फटाफट रखना है। अंडे को सर? हाँ जी, अंडे को नहीं, लार्वा को। अंडे के बाद किया अंडे को नहीं, लार्वा को रखना पड़ता है इसमें सर। हाँ, इसमें सर अंडे को रखते हैं, जो 1 से 3 दिन का अंडा होता है। अंडा नहीं होता है 1 से 3 दिन का, वो लार्वा ही होता है। हैच हो चुका होता है ना उस समय, वो लगता है अंडे लार्वा जब होता है ना सर, तब रॉयल जेली बनती है। नहीं, रॉयल जेली तो बनानी है, रॉयल जेली बनानी होती है ना। आप समझ लीजिए, 2 चीज़ें अलग अलग होगी। एक तो रॉयल जेली का ये हो गया, अगर आपने इसमें डायरेक्ट एग लाइन करानी तो क्वीन एक्सक्लूडर सीट के अंदर क्वीन देंगे।
हाँ हाँ, वो क्वीन डायरेक्ट उसमें एग लेइंग करती है। वो मतलब हम अंडे को सिर्फ नहीं कर सकते, क्यों? अंडे की एक फिक्स पोजीशन होती है, ऐसे वो उसको चिपका देते हैं। आप वो करोगे तो वो तो वैसे नहीं आएगा, हिल जाएगा, वैसे ही गिर जाएगा। लेकिन जो लार्वा होता है इसका वो रॉयल जेली तैर रहा होता है नहीं उसके अंदर जाएंगे। झाड़ तो ये साइड में ज़्यादा आ रही है, नीचे चढ़ रहा ये तरीका है मतलब फ्रेम डालने का। ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे वो करते हैं। और डालने डिब्बे में। हाँ वहीं ले जाकर रख दो अंदर। ज़्यादा तेज नहीं है, और चलो चलो और स्पीड दो थोड़ा, और थोड़ा ये स्पीड बस एक स्पीड घुमाओ और घुमाओ, एक साथ घुमाना है, एक स्पीड में। ये देखो हनी आ गया साइड में, घुमाओ थोड़ा और थोड़ा फ्रेश हनी कैसे निकलेगा इससे बाहर? ये हनी आ गया सामने है, दिखाएंगे दिखाएंगे। क्यों निकलेगा? बस भाई बस बस हेलो बस लो इसे खाओ। हाँ, वैसे 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 मुंह में ले लो। अबे ऐसे नहीं, ये सही, मैम को दे दो। एक कटोरी मंगाऊं क्या? लो और कोई खाएगा? बहुत सारा बटर है। आराम से आराम से आराम से। थोड़ा सा और तेज। अरे इधर आओ। मैम और थोड़ा और तेज। बस थोड़ा तेज, बस इतना। अभी ये ना बाहर रखने से नहाने के जाना पड़ेगा ना। बस निकल गया, हो गया। हल्के से धीरे धीरे रोकिए। हाँ ये हो गया ना, दे रहा है। एक छत्तर आ रहा है, एक छत्तर आ रहा है। चिपकेगा यहाँ से सीधा नीचे। रुको, रुको, वो हो गया नीचे, कलेक्ट हो गया। यहाँ से इसका है इधर खोलेंगे। दे रखा है आ जाते इधर आ जाए। ये छाना जाएगा, छानेंगे तब निकाल। अभी ऊपर से आएगा, उधर से ऊपर आएगा, फिर इसके बाद नीचे चला जाएगा। ये हमारी कंप्लीट होगी सीट। एक ही साइड से खाना है। ये दोनों साइड, दोनों तरफ से, दोनों साइड से। नहीं 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 नीचे नीचे, बस इधर से ऐसे लगती है ना, ऐसे लगा ऐसे जो नीचे तक आ जाएगा। फिर छत्ते को झुकाना है, खड़ा कर दो, खड़ा कर दे दो, एक जगह डाल के खड़ा कर दे दो फ्रेम। जहाँ पे नहीं जाता वहाँ दोबारा डाल दो कुछ, फिर बस बस हो गया। साइड चेंज करो। ये लिया ना, तभी तो बोल रहा मैं। सीट पे नहीं ऊपर डालना चाहिए भाई यार, आराम से सीधे कर दो। हो गया हो गया। लो भाई, अभी कैसे डालेंगे?
मिले हैं, ये गौरव है और ये वैसे गोपेश्वर से हैं। और जो पूरा हमारा जो यहाँ पे टेक्निकल क्वालिटी कंट्रोल है ना, सब आप देखते हैं। मतलब हनी जो हनी आ रहा है, जो जा रहा है, अब प्लस जो फैक्ट्री का पूरा मैनेज है, ये आप ही देखते हैं। तो कौन से किस पार्टी को क्या माल जाना है, किस पार्टी को कैसे करेंगे, सब गौरव देखते हैं। तो थोड़ा सा प्लांट में आने का, अंदर आने का, वैसे कोविड के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करने के बाद वो कंज्यूमर के पास जाता है, मतलब खाने वालों के पास जाता है। वहाँ पे उसमें कंटामिनेशन के काम पे चांसेस होते हैं और उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, जिससे कि उसकी जो क्वालिटी मधुमक्खी ने इतनी मेहनत से शहद बनाया है, वो जो शहद है ख़राब ना हो। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या क्या इंतज़ाम होना चाहिए। और प्योर शहद के लिए उसमें कोई भी कंटामिनेशन या किसी तरह का ना हो, उसको रोकने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, वो सारा का सारा सीखेंगे। फिर एक आपको पता चलेगा कि हनी की टेस्टिंग में, हनी के जो टेस्ट करते हैं उसमें हम क्या क्या टेस्ट करते हैं और उसमें केमिकल जो क्या क्या कंपोजिशन है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता लगेगा, है ना। मक्खी है, फूलों में से नेक्टर और पॉलन उठा के, हाँ थोड़ा और अंदर आ जाएगा, जिनको सुनाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो फूलों में से नेक्टर और पॉलन लेके वो शहद इकट्ठा करते हैं अपने छत्ते में। उसके छत्ते से हम शहद निकालते हैं मशीन के द्वारा। वो शहद हमारे पास यहाँ पे, उसको हम बाल्टी में, ड्रम में पैक करके यहाँ पे ले आते हैं। अब जो कल आपने वहाँ पे फूल देखे थे, तो शहद अलग अलग तरह का है ना। कल आपने देखा वहाँ पे जंगल में कौन से वाले फूल ज़्यादा थे, यूकेलिप्टस का। अगर जो कल जो शहद निकाला वो कौन सा हनी होगा, यूकेलिप्टस हनी है। फिर इसके बाद अभी क्या हो जाएगा, लीची आ जाएगा। लीची के बगीचे में रखेंगे तो लीची हनी आ जाएगा। फिर अकेशिया खैर, अगर उसके जंगल में रखेंगे तो वो आ जाएगा। फिर बेर का है, अजवाइन है, या जामुन है, या नीम है। तो जिस तरह का फूल होगा उस तरह का शहद होगा। उसके अलग अलग नाम से वो बिकते हैं। लेकिन अभी तक आपने डाबर, पतंजलि और झुंडू और बैजनाथ का शहद सुना, लेकिन ये शायद नहीं सुने होंगे, है ना। लेकिन ये अलग अलग फ्लोरा के हैं। आप देखो कितने तरह के, आप गिनती करो, जामुन, यूकेलिप्टस, लीची, बरसिम, सनफ्लावर, करन, बेर, अकेशिया, पलास, अमलतास, जामुन, बनतुलसी। और अगर साउथ में मैं अगर जाता हूँ तो इसका शोपनट, रीठा बोलते हैं जिसको, है ना, और उसका कोकोनट, कार्डमम, रबर, और ये वो बोलते हैं कार्डमम जो बड़ा वाला होता है, इलायची। तो अलग अलग फ्लोरा का होता है। तो जब ये शहद निकलता है तो हमको स्टोर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बकेट अलग है, फिर वो ड्रम है, फिर दूसरे तरह के ड्रम है, फिर ये गोल वाले ड्रम है। तो इससे कि हमको फ्लोरा का पता रहे कि कौन सा फ्लोरा कहाँ पे है। तो हमारे यहाँ पे अभी जैसे साउथ का कोई हनी नहीं है, जैसे कोकोनट का नहीं है, कार्डमम नहीं है, रबर नहीं है, या यहाँ पर जो है मेरे पास नीम नहीं है, बाकी सारे हनी। आपको मस्टर्ड मिलेगा, यूकेलिप्टस मिलेगा, लीची मिलेगा, सारे के सारे फ्लोराइड अलग अलग रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये रॉ हनी है। वो जो कल निकाला वो कौन था, रॉ हनी। अब ये रॉ हनी को हमको फिल्टर करना होता है। फिल्टर करने का मतलब इसमें जो फॉर्जिनल पार्टिकल है, एग है, प्यूपा है, लार्वा है, ब्रूड है, डेडवीज है, या कोई फॉर्जिनल पार्टिकल है, अगर वो पड़ा रहेगा तो उसकी सेल्फ लाइफ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो उसको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको फिल्टर करना पड़ता है। तो इसके लिए हमको एक प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रॉ हनी स्टोर है। ऐसे हमारे 3 स्टोर हैं। ये हमारे यहाँ की जो कैपेसिटी है इस कैंपस की, यहाँ पे शिवालिक की, ये 600 टन तक हमारे पास स्टोर, फिनिश गुड और रॉ मटेरियल की 600 टन की कैपेसिटी हमारी है। प्रोसेसिंग हमारा, ये जो प्लांट की कैपेसिटी है जो अभी आप देखने जा रहे हैं, पर डे 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 4000 किलो, 4 टन पर डे का है। अगर मैं 2 शिफ्ट में चलाता हूँ, मतलब नाइट की शिफ्ट चलाता हूँ, 6 टन, 6000 किलो हमारा पर डे कैपेसिटी है। 365 दिन में से 65 दिन अगर मैं हटा देता हूँ छुट्टी के और त्योहारों के, 300 दिन अगर मैं चलाता हूँ तो 1500 से 1800 टन इसकी कैपेसिटी है हमारा। लेकिन पूरे साल भर में अभी हम कर रहे हैं 400 टन के आसपास।
अभी पिछले साल में। इस साल हमारा 550 टन तक हमारा चला जाएगा, 150 टन हम बढ़ जाएंगे और अगले साल हम और 150 टन बन जाएंगे। तो मतलब धीरे धीरे करके हमारा टारगेट है 1500 से 1800 टन तक जाने का। मतलब ये हमारा हर ईयर हमको आगे बढ़ने का लक्ष्य हमने अपने लिए रखा हुआ है। अब ये जो रॉ हनी आ जाता है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये जो इसमें जो फिल्टर ये हीटर लगे हुए हैं, इसमें पानी भर देते हैं और जो हमारे ड्रम वगैरह हैं, बकेट हैं, उसको हम इसमें रख देते हैं। तो उसको हॉट वाटर में रखने के बाद उसमें जो क्रिस्टल होते हैं, थिकनेस है वो पतला हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, इसको जैसे ये पतला डंपिंग टैंक में इसमें पूरा का पूरा हनी इसमें आ जाता है। इधर और इधर आ गई तो ये इसमें ये हॉट वाटर लाइन है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। मतलब इसमें हॉट वाटर आ रहा है और इसे वापस जा रहा है। ये डबल जैकेट है। तो आउटर सरफेस में हॉट वाटर मूव करता रहता है और इनर सरफेस में इसमें हनी है। सुखदेव, इसका हिजिटेटर चलाना। तो ये हिजिटेटर क्या करता है, इसको पूरे का पूरे हनी को मूव करता है ना। ये हिजिटेटर से पूरा का पूरा हनी घूमता है और आउटर सरफेस में जो हॉट वाटर है, आउटर सरफेस में जो हॉट वाटर है, तो जो अंदर का हनी है वो भी वो ठंडा, मतलब इसको आप ये देखेंगे इसमें घूम रहा है ना हनी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर का हॉट वाटर है और ये घूमता रहता है, तो इसको टेम्परेचर मिलता है। इसको 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाता है। तो इसमें से ये वाली हनी की लाइन है, इसमें चला जाता है। इसको बोलते हैं क्रिएटेड टाइम। इसमें 2000 किलो का कैपेसिटी है, उसमें भी हिजिटेटर लगा हुआ है। और 2000 किलो का ये होमोजेनाइज कर देता है। मतलब 2000 किलो का एक कलर पूरा का पूरा जो थिकनेस है, कलर है, विस्कोसिटी है, पूरा का पूरा एक बार आता है। इसमें प्रोसेसिंग में इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग चैम्बर। इसमें 22 मिनट से 25 मिनट तक हम इसमें रखते हैं। और इसमें काम क्या होता है, ईस्ट को किल करना होता है। हनी का प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, फॉरेजन पार्टिकल को रिमूव करना। फॉरेजन पार्टिकल को रिमूव करना, फॉरेजन पार्टिकल का मतलब है एग, प्यूपा, लार्वा, ब्रूड, डेड बीज या कोई अदर पार्टिकल्स है, डस्ट है या कुछ है। और दूसरा ईस्ट को किल करना होता है। तो इसमें क्या होता है, ईस्ट को किल करने के लिए 22 से 25 मिनट तक इसमें रखते हैं। ईस्ट किल हो जाता है क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा है, मोनोसेकेराइड। तो उसको किल करने के लिए हम इसमें ईस्ट किल हो गया तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर ईस्ट अगर अच्छे ढंग से किल हो गया और इसमें पानी की मात्रा नहीं मिली और हनी का टाइट अगर ढक्कन रह गया तो ये 25 साल तक खराब नहीं, 20 से 25 साल तक खराब नहीं होता है ना। हॉट प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, मसाले देखे होंगे, खराब हो जाता है। या फिर जितने दालें हैं या फिर बिस्किट्स हैं, जूसेस हैं, वो खराब हो जाते हैं, लेकिन ये खराब नहीं होता। इसलिए जब ट्रेनिंग में आप लोगों ने देखा था, ये बिजनेस है कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट का, क्योंकि खराब तो होता नहीं है। 25 साल में तो बिक ही जाएगा, खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, है ना। अब उसके बाद ये फिल्ट्रेशन में आता है। इसमें ये डबल फिल्टर है, इसको बोलते हैं प्रेशर फिल्टर और इसको बोलते हैं स्पार्कल फिल्टर। ये फिल्टर पे ये आप ये देखें, ये मीटर लिखा है, प्रेशर बताता है, ये प्रेशर मीटर है। ये प्रेशर मीटर है, ये से पता चलता है कि प्रेशर कितना है। इसी से हमको पता चलता है कि फिल्टर चोक तो नहीं हुआ है। तो जैसे ये इसमें आ जाता है, तो जैसे हमारा फॉरेस्ट हनी आता है तो उसमें पॉलन ज़्यादा रहता है, तो डबल फिल्टर करना पड़ता है। तो प्रेशर फिल्टर, इस फिल्टर से हम इसको फिल्टर करते हैं। तो अगर ये 2 क्यों लगा रखे हैं, डुप्लेक्स क्यों है, क्योंकि अगर मेरा 2000 किलो का लॉट है, मुझे फ़िल्टर करना है। अगर ये चोक हो गया तो मैं इसको बंद करके दूसरी लाइन में स्टार्ट कर सकता था। ये हनी की लाइन है, ये आ जाता है फिर इसमें मॉइस्चर रिडक्शन में। जो पहला वाला चैम्बर है इसमें मॉइस्चर है। अगर जैसे कल आपने हनी निकाला कोन में से, तो उसमें क्या मधुमक्खी हनी बना रही थी ना, तो टपक भी रहा था। तो कुछ अच्छा पक्का हनी भी था उसमें, कुछ कच्चा भी था। तो जो कच्चा हनी होगा उसमें मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो अगर उसको रिमूव, क्योंकि वो खराब नहीं होगा, तो इसमें क्या करते हैं, उधर वैक्यूम लगा हुआ है, वैक्यूम से इसमें मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं। इसमें कंडेंसेशन में स्टीम इसमें आ जाती है। ये कोल्ड वाटर लाइन है, तो आफ्टर सिर्फ में कोल्ड वाटर मूव करता है और वहाँ पे स्टीम रहते हैं। तो वाटर में स्टीम जो वाटर में कन्वर्ट, नीचे पंप लगा हुआ है, इस पंप के माध्यम से ये लाइन में ये हनी ये कूलिंग चैम्बर में चला जाता है। ये वाला कूलिंग चैम्बर होते हुए फिर उसके बाद वो 5000, 10,000 किलो का ये सेटलिंग टाइम है
है ना, तो उसमें चला जाता है, तो उसमें फिनिश गुड चला जाता है। वहाँ से बॉटलिंग करनी है, बॉटलिंग हो जाती है, ड्रम भरना है, ड्रम भर जाता है। तो जो आपको करना है उसमें, और इसका ये है ना, जो दूध के प्लांट होते हैं, तो इसमें हनी का कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, इसको प्लांट का कोई भी पार्ट उसमें नहीं मिलता है। तो फिर हो रखा तो ये केवल इसमें 250 ग्राम ही आएगा इसमें। बस ये थोड़ा बॉटलिंग दिखा रहे हैं और इनको फॉरेस्ट मतलब जो छत्ता बना डॉट से टका जाए। तो हनी में जो वो किया था, हमने कहा ना, अभी हम क्या बात कर रहे थे, लीची हनी है, जामुन है, करंज है, बन तुलसी है, प्लास है, अमलतास है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, बेर है, करंज है, मतलब इतने सारे हनी हैं। लेकिन उसमें से एक हनी ये है वाइल्ड फॉरेस्ट है, लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ये है, ये जंगल का है, एपिस डॉर्सेटा का है, इंडोजीनियस बीज का है, वो हाइब्रिड का है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। तो वो है दूसरा, इसमें से जो पॉलन और वैक्स क्योंकि फिल्टर किया है ना, तो इसमें से निकल गया। आपने पॉलन भी खाया, वैक्स भी खाया और प्रोपोलिस भी खाया, और थोड़ा हो सकता है पलारो गुरु भी खा लो, कौन देख रहा है, वो खाए जाओ। तो उसमें रॉल जेली भी गई है, छत्ते में रॉल जेली होती है ना, मशीन से घुमाया तो वो भी आपके अंदर चला गया। इसमें बाई चांस कभी कोई पार्टिकल आ गया, वो यहाँ से चेक करते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, साफ दिख रहा है, अगर कुछ होगा तो उसको साइड कर देंगे। फिर यहाँ से ये हॉट गन है और ये सीलिंग होती है यहाँ से। फिर आगे यहाँ से लेबलिंग शुरू हो जाती है, लेबलिंग के बाद पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग के बाद वेयर हाउस के लिए जाता है, इसके डिस्पैच, हाँ इसके स्टोर में। यहाँ पे हम बेसिक टेस्टिंग वगैरह करते हैं। हाँ आ जाओ, आज दिक्कत नहीं है, 2 टाइम जिसमें आ सकते हैं यहाँ पे। प्रिजर्वेटिव की जरूरत ही नहीं है, हनी तो एक खुद ही प्रिजर्वेटिव है। अगर प्योर क्वालिटी में होगा तो वैसे ही प्रिजर्वेटिव है, आपने वहाँ पे भी देखा होगा। तो अगर उसका मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो फर्मेंट हो जाएगा, लेकिन खराब फर्मेंटेड यूज़ नहीं करते हैं, फर्मेंटेड कोई भी यूज़ करना नहीं चाहता है, बस खा सकते हैं उसको, पर यूज़ नहीं करते। उसमें HMM बढ़ जाता है और वो इंसान के लिए कुछ नहीं है, उसमें HMM बढ़ता है तो वो मधुमक्खी के लिए नुकसानदेह होता है, प्लस कीटों के लिए और चीज़ों के लिए टॉक्सिक होता है, इंसान के लिए नहीं होता है, पर उसकी भी एक लिमिट है। यहाँ पे हम बेसिक टेस्ट करते हैं मॉइस्चर। पहले तो हम कलर देख लेते हैं, कलर कैसा है इसका लाइट येलो है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, अलग अलग गोएरी पर जो हम विजिबल टेस्ट हो गए। उसके बाद हमने उसमें जैसे हमने मॉइस्चर, सबसे पहले मॉइस्चर देखना, मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए ये है एबे रिफ्रैक्टोमीटर। एबे रिफ्रैक्टोमीटर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काम करता है। जैसे हमने पर्टिकुलर कोई भी सैंपल आया, कोई भी हमने कोई सैंपल रन करना है, सैंपल लिया, यहाँ पे हम सैंपल लोड करेंगे, अभी करके दिखाया था मैंने उनको। सैंपल लोड करते हैं, लोड किया सैंपल, रन किया, यहाँ से चेक करते हैं इसका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ये एक स्केल है, यहाँ से बीच में क्रॉस का चिन्ह अगर बीच तो देखो, ये वाला चेक कर लो। 120 मॉइस्चर, वैसे 120 FSSAI के रूल अकॉर्डिंग है कि 120 होना चाहिए, जो FSSAI के रूल है उसके इस फोकल लेंथ पे वो दिखा हमें, ये यहाँ से एडजस्ट करना पड़ता ना। हाँ, तो वो उस फोकल लेंथ के हिसाब से फिर दिखा जाएगी। जिस लाइट पर्टिकुलर कंपाउंड किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांसमिट एक पर्टिकुलर उसमें करेगा। मॉइस्चर अगर उसमें ज़्यादा हो तो ट्रांसमिट, हाँ उसमें उसकी लेंथ अलग हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज मिलेगा सीधे सीधे, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ऑब्जर्व यहीं से करेंगे। एक बार देख लो, इधर से कुछ दिख रहा होगा, एक आंख से नहीं, दोनों आंखों से। दोनों आंख से एक लेंस में कैसे दिखेगा मेरे को? 2 लेंस है, ये क्या है, ये क्या है, आंख ही मैच नहीं हो रही।
अब हम इसमें ज़्यादा फ्रेम वो लेंगे जो ताज़े अंडे के होते हैं। अच्छा क्यों उनके, क्योंकि इसमें काम नहीं रहने का, उस वर्कर को काम मिलता रहेगा काम करने के लिए अंडे के ऊपर। हम इसमें क्यून सेल का छत्ता भी दे सकते हैं, इसमें जल्दी तैयार हो जाएगी। ये निकलती है तैयार हो गई, मगर क्यून को रखेंगे ये अच्छी होगी, सबसे बढ़िया उसको रखती है, बाकी को मार देती है। यहाँ पे क्यून है, इसको हम इसी बॉक्स में रखेंगे। ठीक, और उस पर रख दे तो क्या होगा? वो उसमें चली जाएगी, फिर ये तैयार करेगा नई, वो ही नई तैयार कर लेगा बॉक्स। अच्छा, किनको पता नहीं है ना भैया। मुझे अच्छा, तो ये क्वीन सेल है, ये पहचान है कि इससे जो है नई क्वीन निकल जाएगी। हाँ, नई क्वीन तैयार होती है इससे। ओके, नाउ आई अंडरस्टूड। ये विभाजन की है, ये होती है। मुझे पूछना पड़ता था वहाँ दूँगी। ये तो वर्कर वाला है। हाँ, ये बड़े हैं ना ऊपर वाला जो सेल होता है वो सब ड्रोन। हाँ, ये अलग होते हैं इनसे, ये सारे ड्रोन के। हाँ, ये ड्रोन सेल है। और वर्कर का ये होता है, ये पूरा वर्कर का है, जितना सब बंद है ये वर्कर का होता है। ये 22 दिन में तैयार होकर निकलता है कंप्लीट अंडा के बाद। कुछ नहीं है, इस वजह स्वामी का होता है ना, तो वो कैसे करेंगे? क्या के लिए स्वामी कैसे करते हैं ना, क्वीन को निकाल के फिर सारी मधुमक्खी उसके पीछे आती है। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे कि अगर स्वारम करेगा ये बॉक्स, तो जो इसमें क्यून है वो निकलेगी, तब इसके पीछे आधी मक्खी निकल जाएगी इसकी। तो हम खुद से कर सकते हैं ऐसे? हाँ। अगर हम कराना चाहिए? नहीं नहीं, वैसे नहीं होएगा, ये खुद अपनी मर्जी से करेगा, अपनी मर्जी से करेगा ये। अब हम बॉक्स को इसके पास में ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की मक्खी बराबर चलती रहेगी। अच्छा, इसकी क्यों? नहीं नहीं, इसमें नहीं जानेगी, वो इसमें ही रहेगी। अगर इसमें है तो इसमें ही रहेगी। नहीं, अगर हमने है ना, अगर इसमें पहुंचाना चाहते हैं हम तो इसमें आ जाएगी, क्योंकि एक ही डब्बे की मक्खी है ना ये, वो अलग घर होगा तैयार इनका। अब इनका ये घर है, अब इसको ये अपना घर मान के चलेगी ये कि उनको ट्रांसफ़र करना, तो इससे हो जाएगा। हम इसको इसमें अंदर डाल देंगे, इसको लॉक कर देंगे। खाना उसको वर्कर देते रहेंगे इसमें। पर पहले तो पहचानेंगे नहीं ना वो कि हमारी कोई नहीं। हाँ, नहीं नहीं, वो इसलिए दिए, अगर हमने डायरेक्ट दे दी वो तो उसको मार देंगे। वो अगर इसमें देंगे तो इसको जो है धीरे धीरे इसमें एगलिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक बक्से से 2 बक्से का कर सकते हैं, 2 बक्से से 4 बक्से, 4 बक्से से ज़्यादा बक्से कर सकते हैं। तो ये मतलब विभाजन का ये है इसमें। अगर हाँ, और ये क्वीन केज है। अगर जैसे अगर किसी को एक बक्से में क्वीन है, अगर एक में क्वीन नहीं है, तो अगर आपको क्वीन को देना है तो इसमें क्वीन केज में बंद कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट अगर क्वीन को दोगे तो क्या होगा? मार देगी। अगर क्वीन को इसमें बंद करेंगे और उस बक्से में रखेंगे तब क्या होगा? 72 घंटे तक उसकी जो खुशबू और फेरामोन्स है उसमें फैल जाएगी, और धीरे धीरे मतलब इसको 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इसको खोल के उनके साथ जोड़ेंगे, तब क्वीन को ये नहीं मारेगी, है ना। तो ये इसको क्वीन केज बोलते हैं। मधुमक्खी की तादाद जब ज़्यादा हो जाती है और हमको लगता है कि इसका स्वाम हो जाएगा, तो वो अगर उसका विभाजन अपने आप हो गया तो जंगल में चला जाता है। लेकिन अगर उससे क्या होगा, जो बीकीपर है उसको नुकसान हो जाएगा। तो जैसे इसमें सिम्टम्स दिखते हैं, 2 सिम्टम्स होते हैं। एक तो उसमें ड्रोन दिखने लग जाते हैं, ड्रोन सेल दिखते हैं, और दूसरा क्वीन सेल दिखते हैं। जैसे क्वीन सेल उसमें दिखते हैं, एक से ज़्यादा भी क्वीन सेल हो सकता है, किसी किसी में 15-15, 20-20 भी होते हैं। तो उसमें हम विभाजन कर देते हैं, तो वो जो जंगल में जाने वाले था उससे हमारे एक बक्से से 2 बक्से हो जाते हैं। फिर इनका जो विभाजन है वो फिर उनका बदल जाता है, और फिर एक में जो उसकी मदर क्वीन है और एक में क्वीन सेल रहता है, वो डॉटर क्वीन होती है। फिर वो एक बक्से से 2 बक्से हो जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके 2 बक्से से 4 बक्से हो सकते हैं। तो जैसे अगर 50 बक्से हैं तो 100 से 150 बक्से आपके हो जाएंगे। तो आपको बक्से से मधुमक्खी की तादाद भी मिल जाती है, मधुमक्खी भी बढ़ा सकते हैं, और दूसरा उसका हनी भी मिल सकता है। तो मधुमक्खी पालन को अगर बढ़ाना है तो विभाजन से भी आप बढ़ा सकते हैं। और ये नहीं है कि केवल शायद ही शायद से फ़ायदा हो रहा है, उसका विभाजन करके आप बक्से बेच भी सकते हो। अगर 50 बक्से हैं, अगर उसके 100 बक्से हो गए तो 50 आप बेच भी सकते हो, या आपके पास 100 बक्से हैं तो 50 बक्से बेच दिए
और 50 बक्से अपने पास मतलब विभाजन करके आप बेच सकते हो। और जो शहद है, मोम है, परपोलिस है, रोल जेली है, ये सारे के सारे आपको मिलते रहते हैं उससे। तो यही मधुमक्खी पालन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। देखिए आपने बक्सा रखा, ये बक्से कम से कम 10 से 15 साल तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि तुन की लकड़ी का बना हुआ है। और इस मधुमक्खी को आपको कुछ देना नहीं है। ये तो जंगल से फूल लेके आ रही है, फूल में से रस और पराग, नेक्टर और पॉलन लेके आकर शहद बना रही है। लेकिन आपको कुछ नहीं देना, खाली आपको देखभाल करना है कि इसमें शहद निकालना कब है, इसका विभाजन है करना है क्या, बक्से की सफाई करनी है क्या, बोरी ठीक ढंग से लगी है क्या, कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं जा रहे हैं, कोई छिपकली तो नहीं है, कोई चूहा तो नहीं है, उसी की देखभाल करनी है। लेकिन आपकी जेब से, किसान के जेब से पैसा नहीं लगता है, खाली आपकी देखभाल लगती है। अगर आपके पास जानकारी पूरी है तो एक बक्से से और आप मतलब विभाजन भी कर सकते हैं और शहद भी ले सकते हैं। साल भर में कम से कम 40-50 किलो तक अगर आपने ठीक ढंग से बक्से रखा तो आपको इतना शहद मिल जाता है। और एक बक्से से 2 बक्से या 3 बक्से भी हो जाते हैं। कितने टाइम में शहद बन जाता है? जैसे सीजन के टाइम पर अगर फ्लावरिंग पीरियड पर डिपेंड करता है, वैसे जैसे मस्टर्ड में है 10वें दिन तक में भी बन जाता है। जैसे अभी यूकेलिप्टस का चल रहा है तो 15-16 दिन में, मौसम पे भी डिपेंड करता है, फूल पे भी डिपेंड करता है, 15-20 दिन में निकालने के लायक हो जाता है। अच्छा, पराग के लिए दिखा दो। हाँ, अब ये पराग कैसे इकट्ठा हुआ, हमने पॉलन ट्रैप लगा रखा है। अभी जॉनी आपको दिखाएंगे, जो कल हमने बताया था कि पॉलन कैसे इकट्ठा होता है, तो हमने 2 बक्सों में पॉलन ट्रैप लगा रखे हैं। वैसे अभी पॉलन इकट्ठा करने का समय तो नहीं है, लेकिन आपको सिखाना था, आपको बताना था कि पॉलन कैसे इकट्ठा करते हैं। तो अभी आपको जॉनी बता रहे हैं कि वो पॉलन ट्रैप लगाते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं और उसमें पॉलन कैसे इकट्ठा होता है। अभी आप निकाल के टेस्ट करके भी देखिए उसका टेस्ट कैसा है पॉलन। हाँ चलो ठीक है, रिमूव करो। खाना तो मैं फेंक दिया हूँ, बाहर से कौन देगा वो खाना? देखो इधर से पीछे बैठ के इसमें से मक्खी अंदर जाएगी, इससे बाहर जाएगी। ये देखो, अच्छा, इससे अंदर जाएगी, इससे बाहर आएगी। हाँ जाली है। और जैसे पराग लेके आएगी तो पराग छूट जाएगा, जैसे अंदर क्रॉस करेगी तो पराग नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ये देखो ये डब्बी है इसकी, ये स्टॉक हो रहा है पराग। ये है पराग। अरे वो आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं खा के। बेकार भाई। कैसा है? पता क्या दवाई जैसा टेस्ट आता है उसपे? दवाई जैसा। इससे वैक्स कैसे बनाते हैं वो इसको ज़्यादातर ऐसा लगता है आपको वैक्स दिखाई देता है ना, ये नेचुरल बीज वैक्स है। और पूरी पृथ्वी में ये वैक्स केवल और केवल बच्चों ज्वलनशील होता है। तो इसको डायरेक्ट हम उसे आग में नहीं रख सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट रखेंगे तो ये क्या करेगा, जल जाएगा ज्वलनशील होने के कारण। तो पुराने हो गए, उसका पूरा का पूरा पिघला के इसमें डाल देते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं जिससे कि वो नीचे से जले ना। तो अभी ये पिघल जाएगा। इसको छानते कैसे हैं, इसका ब्लॉक कैसे बनाते हैं, वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा। उसी से बैक सीट कल आपने लगाई थी ना, इसी मोम की है वो, क्योंकि मधुमक्खी को आर्टिफिशियल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो नेचुरल बीज वैक्स है उसी के वैक्स से मशीन से सीट बना के उसको देते हैं। अभी हम वो वाली सीट बनाने वाली मशीन भी हम अभी ऑफिस में लगाने वाले हैं। तो वो सीट भी आपको दिखाई, मतलब जब अगली बार आएंगे तो वो दिखेगा। अभी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन उसकी सीट कैसे बनाते हैं, ये हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, डाई होती है, उसमें से ये मोम को पिघला के उसमें सीट बनाई जाती है और उसमें इसको किया जाता है। हाँ, उसी का तो है ये पेटी में से जो छत्ते खराब हुए हैं। मुझे पाप आती है पर थोड़ा लूज करो, इतना टाइट नहीं, एक ही छत्ते का था, लूज करो, हाथ ना बचा के रखो पीछे। ज़्यादा टाइट ना करो, सारे मत ऐसे ढीला रख। देखने वाले देख रहे हैं, बाकी सब बातों में। ऊपर उठा थोड़ा, ऊपर उठा लग। पलट अभी बारी से कोई ना, इसको पार्ट टू आप पहले कैसे करेंगे? बैक खोले। अबे भाई रुक जा, थम जा एक मिनट। बिल्कुल
सारा काम कुदरती भरत यही छोड़ दो, बात कर लो, इसको निकाल दो। अभी तो वचन दिया था मैंने हाँ बनाऊंगा, वही तल गई तब भी बीच में से नरम रहता है, साइड हो जाती है। आपको कितना टाइम लगा ये सब सीखने में? मेरे को तो 23 साल हो गए। इसको काम को कभी भी कोई पूरा नहीं सीख सकता। अच्छा इसमें ऑटोमेटिक ही काम बढ़ता रहता है जी। हाँ, जो मतलब थोड़ा डॉक्टर के हिसाब से भी देखना पड़ता है, इसमें दवाई भी लगानी पड़ती है कभी हाँ बीमारी की वजह से। तो इसका जैसे कि सर्दी का काम है, तो सर्दी का जैसे शहद निकालते हो, सर्दी का शहद उसमें निकलता है सर्दी में। जैसे बरसात है तो बरसात का जो काम होता है वो बरसात में किया जाता है। जैसा माइग्रेशन है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है बॉक्स, तो उस समय गाड़ी लोड कैसे करनी है, कैसे उतारनी है, तब सीखे जाता है वो। इसमें सब सिस्टम मौसम के हिसाब से चलता है, फिर ऐसा होता है। जो खाने में खाना दिया इसको जैसे कि शुगर देते हैं, चीनी देते हैं, चीनी चीनी का घोल मतलब आधी किलो चीनी और आधी किलो पानी दोनों मिक्स करके। गुड़ भी देते हैं? गुड़ का घोल नहीं, गुड़ कच्चा मीठा हो गया, उसको पेची से लग जाएगी, उससे नहीं दे सकते हैं। और चीनी के अलावा और कुछ? चीनी दे सकते हैं, बस चीनी है। चना बताशा भी बता रहे थे सर। बतासा भी हो सकता है, मगर वो जो है नुकसानदायक होता है थोड़ा, मगर चीनी सही है इनके लिए। जो अवेलेबल नहीं है तो पक्का मीठा हो दे सकते हो, लेकिन जैसे गुड़ दे दिया तो गुड़ में इनको पेचिस लग जाती है, उसको मतलब सही नहीं रहती, तबीयत खराब हो जाती है मक्खी। जो बोलते हैं इनके पंख फटते हैं, वो कब फटते हैं? हाँ जी, पंख तो उस समय बरसात के टाइम जैसे पराग नहीं आता ना बाहर से, उस समय ही मक्खी डाउन होती चली जाती है, पराग अंडा आने के पॉपुलेशन कम हो जाती है। क्योंकि अगर पराग अच्छा आ रहा तो क्यों अंडा दे रही है, अच्छा, अगर पराग नहीं आ रहा तो क्यों अंडा बंद कर देगी बिल्कुल। मक्खी ऐसे भी होता है, एक टाइम ऐसे होता है कि 2 ही फ्रेम की मक्खी रह जाती है हमारे पास, कि मतलब 8-10 फ्रेम की कॉलोनी है, 8 खाली हो जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है, एक टाइम ऐसे भी आता है। मगर वो धीरे धीरे मक्खी कवर कर लेती है, जैसे पराग शुरू होता है आना उस समय ऐसा हो जाता है। आपको कैसे पता चलता है कि पराग आना शुरू हो गया? वो है ना, जैसे पोलन ट्रे है, उससे पैर में लेके आती है पराग, छोड़ देती है, उससे पता लग जाता है। और अंदर स्टॉक दिखाती है, फिर ये छत्ते में स्टॉक दिखाती है पराग का, उससे पता लग जाता है। तो आप तो डेली चेक करते होंगे फिर? नहीं, डेली नहीं, वो तो गेट से पता लग जाता है, हम गेट पे नज़र मार लो, गेट से पता लग जाता है। अच्छा, पराग जैसे बाहर से लेके आई ना, गेट पे नज़र मार लो, उससे दिख जाएगा। उसके बाद अंडे से पता लग जाता है, जैसे कि अगर क्यून ने अंडा बढ़ा दिया तो समझ लो पराग आ रहा है, उसी से पता लग जाता है। में तो चलता रहता है, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बरसात के जैसे बरसात है ना, उस बीच में कोई फूल नहीं होता, उस समय ही वो होता है, ग्रोथ कम, हाँ ग्रोथ कम हो जाती है उससे। अंडा तो देते रहते हैं? हाँ, अंडा तो चलता रहता है। अंडा की कैपेसिटी जैसे इस टाइम है, अगर हम 1 सीट देते हैं, जो कल हमने लगाई थी वो सीट, और वो एक रात में ड्राई छत्ता तैयार कर देती है, तो उसमें पूरे कोस्ट जो है 3000 होते हैं दोनों साइड में। अच्छा, तो उसको 3000 मतलब अंडा दे सकती है एक रात में, 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ, 24 घंटे। अगर हमने पकड़ लिया, नहीं तो यहाँ से उठ के दोबारा दूसरी जगह जाएगा, ये हमारे हाथ नहीं आने का, फिर चेंज हो जाएगा, तो ये करीबन 3 किलोमीटर दूर जाएगा। फिर क्या करेगा? उधर छत्ता बनाएगा? नहीं, उधर भी बना सकता है वहाँ पे, मगर ये फिर जो है हमारे क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, फिर हम इसको कवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपकी रेंज से बाहर निकल जाएगा। ये छत्ता कितने दिनों में बना लेते हैं? ये तो वैसे इनको जो है अपने घर की आदत है, वहाँ का तो कोई ये नहीं, वहाँ से चलता फिरता रहता है, एक जगह नहीं बैठता फिर ये वहाँ पे। नहीं, अगर जैसे जैसे हमारे घरों में लगा देते हैं कई बार, ये तो छत्ता बनाना स्टार्ट कर देता है, 12 घंटे के बाद स्टार्ट कर देता है फिर। और कितने घंटों में बंद होता है? वो तो बाहर से शहद मिलने के ऊपर बात है, क्योंकि शहद से ही छत्ता बनाता है। अगर देखो आज बनाए, इनको आज नहीं मिला तो ये कहाँ रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे, ऐसे झुंड में? हाँ, ऐसे बैठी रहती है, धीरे धीरे कवर करती है छत्ता बनाना। फिर जैसे कि अगर बाहर से शहद नहीं मिल रहा तो ये छत्ता बहुत कम बना पाएंगे, क्योंकि शहद खा के ही छत्ता बनाती है, ये जो मोम बनाती है, हाँ वैक्स बना करती है, उसको कवर करती है। फिर तो वैक्स तो उस बट के टाइम निकलती है ना, लावा स्टेज में? इस समय निकल पाती है, इससे बाद नहीं निकल पाने की वो। तो अगर ये लोग जैसे कहीं और गए, ठीक है, और उधर ये लोग वापस से जब एग वगैरह देंगे, क्योंकि उधर 3-4 छत्ते के नहीं कर पाएंगे। नहीं, अगर उसमें मदर है तो कवर कर लेगी, छत्ता बना से। अगर उसमें मदर नहीं है तब छत्ता भी नहीं बना पाएंगी वो। अगर उसमें मदर नहीं है तो छत्ता भी नहीं बना पाएगी। आपने जैसे इतनी सारी अपेरी रखी है, हर बॉक्स में उनकी खुद की क्वीन होगी, हर क्वीन का खुद का फेरोमोन होगा, तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो अभी कभी उनमें लड़ाई हो जाए, क्योंकि फेरोमोन जैसे जैसे कॉलोनी बढ़ती है तो फेरोमोन का साइज भी बढ़ता होगा ना? नहीं, देखो बहुत से डब्बों पे इनमें करीबन यहाँ पे ऐसे होंगे 30 डब्बे जिनमें क्यून नहीं है,
हम उनको कवर करते रहते हैं। आप क्वीन डालते हैं? नहीं, अब जैसे इसमें क्यून नहीं है, कई दफ़ा ऐसा आता है सेल निकल गया, अनमेट क्यून बाहर आ गई, मगर वो फिर मर जाती है, मार देती है वर्कर किसी भी कमी से, कि उसका पंख खराब है, उसी की टांग खराब है, उसको वर्कर फिर मार देता है, फिर दूसरी तैयार करता है। हमें उसके लिए तो इस डब्बे में से, हाँ, इस डब्बे में से अंडा देना पड़ेगा उसको, एक फ्रेम इसमें से इसमें चेंज करना पड़ेगा, वो फिर दोबारा सेल तैयार करेगी। चलो आइए, ऑलमोस्ट जमने ही वाला है। अभी नहीं चलो कोई नहीं, बीच का निकाल लो ना दिखाने के लिए। बीच का तो निकल जाएगा, ये ही निकाल लो बस ऐसे ही, ताकि तो फिर वो आ ही जाएगा और इससे वैक्स बनेगा भी। अब ये अब डालोगे ना खाते में? चल खत्म कर दो। मैं आप लोगों को, आप चिंता मत करिए, मुझे 4 लोग तो चाहिए 4 लोग चाहिए भाई। लेकिन मैं मैडम से जो आपका रजिस्टर है उसको, रजिस्टर को, उसमें जो आपकी डिटेल है वहाँ से मुझे कॉलेज से मिल जाएगी, और कॉलेज से जो रिकमेंडेशन आएगी, एक आपके जो नंबर होंगे वो भी इसमें काउंट होगा, किसने कितना ध्यान दिया, फीडबैक जो टीचर्स हैं उनके द्वारा मिल जाएगी। अगर कोई एक्चुअली में इसमें करेगा तो 4 लोग तो मुझे चाहिए, है ना। और अगले साल मैं थोड़ा सा, मेरा अगर जो प्लान है अगर उसके हिसाब से होगा, मुझे रॉयल जैली, पोलन और परपोलिस और बी वेनम पे काम करना है। इसके लिए वो है, तो मुझे अच्छे मतलब MSc लेवल के, जो BSc के बाद तो कोई अगर काम कर लेगा तो फिर MSc नहीं कर पाएगा, लेकिन मुझे MSc लेवल के कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट चाहिए जो कि एपेरी में काम कर सकते हैं मेरे साथ, है ना, इसके प्रोडक्शन के लिए। और वो प्रोडक्शन है कि जो मतलब कोई कर नहीं रहा है, तो ये अच्छे ढंग से साइंटिफिक वे में, तो पढ़े लिखे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो साइंटिफिक वे में मतलब आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। फिर हमारे साथ अगर काम करोगे, जो भी MSc का स्टूडेंट अगर मेरे साथ जुड़ेगा, उसकी तो मैं 3 साल में PhD तो जरूर, किसी भी डॉक्टर, किसी भी के अंडर में जुड़ जाए और मेरे साथ काम आ जाए, मैं उसकी PhD 3 साल में कंप्लीट करा दूंगा। अभी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के शायद आप लोग जानते होंगे, 2 लड़कियों ने हमारे यहाँ पे मतलब 3 साल तक काम किया था, लेकिन उनका PhD कंप्लीट हुआ, 3 साल में कंप्लीट हो गया था। लेकिन साइंस के डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कम से कम 4 साल 5 साल से पहले नहीं होता, कभी कभी 6 साल भी लग जाते हैं साइंस में, और सब्जेक्ट में थोड़ा पहले हो जाता है, क्योंकि ये रिजल्ट इसके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट देखे जाते हैं। जैसे अगर मैं किसी को पॉलिनेशन में अगर कोई टॉपिक मिल गया, पॉलिनेशन की स्टडी है, तो पहला साल तो क्लियारे में चला जाता है कि इससे पहले की स्थिति क्या थी, फिर मधुमक्खी के बक्से रखेंगे, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में प्रोडक्शन कितना बढ़ा है, पूरा डेटा इकट्ठा होता है, थीसिस बन जाएगी। तो लेकिन ये किसी ने नहीं किया, मतलब ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मतलब जो हमसे जुड़ेंगे आसानी से वो PhD भी कर सकता, मतलब ऐसा नहीं है खाली आपको जॉब ही करना है, कैरियर आपका बनता रहेगा। जैसे अब गौरव है, गौरव जो हमारे साथ काम कर रहा है, उसका प्लान ये है कि उसको उसमें क्वालिटी कंट्रोल में PhD करना है। तो गोपेश्वर का ये नहीं है कि जॉब के लिए आया, जॉब तो पैसा तो मिलेगा, लेकिन वो गोपेश्वर का टॉपर है, उसको तो कहीं भी कुछ भी मिल सकता था ना, लेकिन वो टॉपर, लेकिन उसको टॉपिक नहीं मिल रहा था, उसको PhD किस में करना है। लेकिन अभी वो समझ रहा है, जिस हिसाब से समझेगा तो उसमें उसका प्लान है। जैसे अनिल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो जियोलॉजी का है, उसने DBS का पढ़ा हुआ है, तो मतलब उनको लगता है कि हाँ इसमें हमारा ऐसे नहीं कि करियर, ऐसे नहीं कि जॉब ही जॉब है आपका, लेकिन आपका आगे का भविष्य भी उसमें दिखता है। तो जो भी अगर एक चीज़ है कि आप लोग, एक भीड़ है, आप भीड़ में जाना चाहते हो या कोई अलग रास्ता में जाना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा हटके है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये नया भी है, आप ये देख लीजिए, आपके इलाके में आपके अगल बगल कोई मधुमक्खी पालन करता है? नो सर, नो। अगर आप करोगे तो कितना स्कोप है। अगर आपका अपने गांव में हो गया तो इधर उधर कर रहे हैं, अगर कोटद्वार में अगर आपने किया, आपके घर में सबके साथ जैसे दूध लेने के लिए आते हैं वही शहद लेने के लिए आ जाएंगे लोग, है ना। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप प्योर किसी को मिल गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये आपका दृष्टिकोण है, आप इसको किस रूप में लेते हैं। अगर आप करियर के रूप में लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, हमने भी करियर में लिया,
और हम भी आज भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। डेली हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो ये सीखने के लिए बहुत मिलेगा आपको इसमें। लाख रुपए उसको मिलता है, 10 से 12 लाख रुपए खर्चा निकाल के, अपनी सैलरी, अपने साथ के रहने वाले, खाना पीना पुना निकाल के, तो उसको इतना बच जाता है। मतलब वो है, लेकिन करना है तो प्रोफेशनल वे में करना है ना। थैंक यू सर। जैसे अभी हमने एक बॉक्स दिया है, ठीक है, उसमें अगर हमें शहद निकालना होगा, हम तो वो नहीं है मशीन, तो फिर कैसे निकालें? वो दी जाएगी ना, वो वहाँ ट्रैक्टर भी दिया जाता है सर, तो हाँ हाँ, लेकिन अगर आपको अगर शहद निकालना है तो उसके लिए अगर बक्से रखना है तो आपको एक मशीन तो रखनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे बी बॉक्स मिलता है हमें, तो फिर मशीन भी लेनी पड़ेगी सर? हाँ, मशीन भी लेनी पड़ेगी उसके लिए। भिजवा देना, उसमें क्या हो गया। आराम से धीरे उसकी कोई पहले तुम पालो, रेयर करो, तो रेयरिंग करो उसकी, उसके बाद तो सर है आपके सब कुछ सर करवा देंगे उसमें हेल्प ना।